पिछले एपिसोड में जुई में अपने स्टार गार्डियन के पावर का यूज करके श्रेक एकेडमी के ऊपर भारी पड़ने लगी थी, जिसके बाद वांग और यू हाव ने भी अपने नए वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और उस तरह से वे इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग और यू हाव इसी मैच के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू हाव कहता है कि जिंगलू एम्पायर ने तो सच में गिव अप कर दिया। तब इस पर वांग उससे कहता है कि जब तुम सियाओ टाओ के इविल फायर को सप्रेस करने के लिए चले गए थे, तब उसके बाद आगे जो भी हुआ तुमने उसे मिस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ का इविल फायर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, इसलिए यू हाव ने इसे सप्रेस करने में उसकी मदद की थी। तभी वांग उससे कहने लगता है कि कल के मैच में जिंगलू नेशनल एकेडमी के सभी मेन प्लेयर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे और इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल कंपटीशन के लिए गिव अप कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाव भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, जिस पर वांग उससे कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है और यहाँ पर अब हम केवल आखिरी मैच को खेलने वाले हैं, जो कि सोल फाइटिंग कंपटीशन का फाइनल होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाव भी इससे काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि फाइनली हम यहाँ तक आ गए। जिसके बाद वांग उससे प्रॉमिस करता है कि हम इस मैच को किसी भी कीमत पर नहीं हारेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा और बाकी सभी लोग इनके रूम के बाहर आ गए थे और टीचर जावा इनसे कहती है कि तुम भी मीटिंग रूम में आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे दोनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे भी इनके साथ में यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यू हाव वांग से पूछता है कि क्या हुआ है। तब इस पर वांग इससे बताता है कि कल एक और सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें कि सनमून रॉयल सोल इंजीनियर अकेडमी ने डियाओ अकेडमी को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जबकि डियाओ अकेडमी वाले तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर मा भी अपने टीम के साथ में इनके सामने आ जाता है, जो कि इनके सामने अपना बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे थे और मास्टर मा कहता है कि मैं फाइनल में तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि होंगचन का यू हाव के साथ में तो बात ही अलग होता है। जिसके बाद टीचर जावा इनसे कहती है कि वे सभी बहुत ही एरोगेंट हैं, लेकिन अभी तुम्हें इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सनमून और डियाओ अकेडमी के बीच में इंडिविजुअल मैच होने वाला था, इसीलिए टीचर जावा इन सभी को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गई होती है, क्योंकि इस तरह से वे अपने ओपोनेंट के बारे में बहुत ही आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। इसके बाद वांग यू हाव से बताने लगता है कि कल डियाओ अकेडमी टीम बैटल में हार गई थी, लेकिन असल में डियाओ अकेडमी का कैप्टन जियांग पे इंजीनियर सोल मास्टर के रूप में जाना जाता है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिविजुअल मैच में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जियांग पेंग अपने वेपन का यूज करके सनमून एकेडमी के प्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से जियांग पेंग ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग काफी खुश हो गए थे और फिर रेफरी भी जियांग पेंग को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। तभी जियांग पेंग इनसे कहना लगता है कि तुम सोल मास्टर तो बाहरी पावर का सहारा लेते हो और इसीलिए आज तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, जबकि आज मैं तुम सभी को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगचन गुस्से में आकर इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी रुलोंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि वो खुद जियांग के साथ में फाइट करने के लिए आ गया था। इसी के साथ वो जियांग से कहना लगता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा सोल पावर डैमेज हो गई है और फिर इसीलिए वो उसे अपने सोल पावर को रिकवर करने के लिए कुछ देता है, क्योंकि वो इसके ऐसे कंडीशन का कोई भी फायदा नहीं लेना चाहता था। लेकिन इस पर जियांग इसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाव इनके बीच के मैच को देखने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर टीचर जावा उसे कहती है कि रुलोंग फाइनल में हमारे जीतने या फिर हारने के लिए चाबी होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके फाइट को ध्यान से देखना। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रुलोंग जियांग के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा होता है, जिसे देख टीचर जावा कहने लगती है कि रुलोंग ने तो जियांग के अटैक को बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग फिर से रुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे सबसे ताकतवर अटैक को देखने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने डार्क डिमेंजन टीआर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख जियांग को ऐसा लगने लगता है कि रुलोंग अब इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो कहना लगता है कि जब सोल मास्टर नजदीक में आता है तब तो मैं अपने इस पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो रुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुलोंग ने अपने स्किल का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसी के साथ उसने अपने पावरफुल सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से जियांग अब इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर यहाँ के लोग भी रुलोंग के ऐसे पावर को देख काफी खुश हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि इस सीन को यहाँ पर बार बार रिप्ले करके दिखाया जा रहा था। तभी रुलोंग कहने लगता है कि तुम्हें रोकने के लिए तो मीका ने किसी दूसरे के सोल गाइड का यूज किया था, लेकिन असल में मेरा अप्रोच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं केवल अपने बनाए गए सोल गाइड का यूज करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रुलोंग को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया गया था, जिसके बारे में सुनकर सभी लोग उसे चीयर्स करने लगते हैं। तभी टीचर जावा कहने लगती है कि रुलोंग बहुत छोटे से ही लेवल 7 वाले सोल गाइड को बना लेता है और इसीलिए अभी तक तुमने जो भी देखा है वह तो उनकी असली ताकत का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है। तभी यू हाव कहना लगता है कि वे दोनों ही सोल एम्परर हैं, लेकिन रुलोंग बैटल रिदम को कंट्रोल करके जियांग से एक कदम आगे चला गया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज तो सोल मास्टर के ट्रू बैटल का स्पेस है। जिसके बाद वांग भी कहना लगता है कि मैं भी कल के फाइनल के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तभी टीचर जावा इनसे कहना लगती है कि मैं कल के फाइनल के लिए टीम बैटल के लाइनअप को रेडी कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही इनको इसके बारे में बताती है, इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि आखिरकार फाइनल मैच के होने का भी टाइम आ गया था, जिसे देखने के लिए यहाँ के सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और कहना लगता है कि इस बार तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी एक आदमी कहना लगता है कि इसके चैंपियन को 3 सोल बोन और 1 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे और इसीलिए वे सभी इसके लिए एक्साइटेड होते हैं कि क्या इस बार के भी चैंपियनशिप को श्रेक एकेडमी जीतेगा।
देगा या फिर कि इस बार इसे सन मून एकेडमी ले जाएगा। वहीं उधर जुई मई कह रही होती है कि पिछले 4000 सालों से सन मून टीम सबसे ताकतवर टीम है, इसलिए अगर श्रेक एकेडमी का लाइनअप सही नहीं हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वे इसमें जरूर हारेंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हुआंग उससे कहता है कि तुम्हें तो जीत और हार के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता है, लेकिन असल में तुम्हें यह बात भी पता होना चाहिए कि श्रेक एकेडमी इतनी सिंपल नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि अगर वे बॉर्डर पर खड़ा नहीं हुए होते तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर अपने मकसद में बहुत ही आसानी से कामयाब हो गया होता और इस तरह से हमारे ऊपर तो दोनों तरफ से अटैक हो जाता। तब इस पर जुई में भी उसे कहना लगती है कि हाँ, मुझे भी इसके बारे में पता है, क्योंकि उस समय हमारे सू फैमिली ने ची लोगों को भगाने के लिए लीड किया, लेकिन इस समय की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम हो गई है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर ड्यू के डिसेंडेंट लुई के बारे में बात करने लगी थी, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि याओ हेंग का फादर हाउस यान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हुआंग उसे कहना लगता है कि अगर तुम भी हमारे साथ में आते तो ये बहुत ही अच्छी बात होती, क्योंकि याओ हेंग आज श्रेक एकेडमी के वाइस कैप्टन के रूप में फाइट करने वाला है और इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें इस मैच को जरूर ही देखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाउस यान भी इसके लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनल मैच के स्टार्ट होने का टाइम आ गया था, इसीलिए हुआंग और बाकी लोग भी अब यहाँ पर आ गए थे, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोग हाउस यांग को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए थे, जिसके बाद वांग कहना लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हेंग अपने फादर को यहाँ पर देख काफी एक्साइटेड हो गया था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस मैच में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाउस यांग को यहाँ पर देख युहाओ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसके वजह से हम देखते हैं कि वो तो इसके ऊपर गुस्सा भी होने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउस यांग को यहाँ पर बुलाने के पीछे हुआंग का कोई मकसद है, ताकि इस तरह से वो अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर मा भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही सभी लोग जोर जोर से सीटी बजाने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होंगचन अपने हरकत से बाज आने वाला नहीं होता और वह फिर से युहाओ को चैलेंज करने के लिए उकसाने लगा था। तभी टीचर जावाइन से कहने लगती है कि काइतो ननान और सियाओ ने इनके पिछले मैच को देखा था, इसीलिए अगर उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात किया जाए तब उनके टीम में से लिन सी, चेन फेई, मिका और सियाओ सियाफेंग के पास में सोल किंग लेवल वाली कल्टीवेशन और कम से कम लेवल 5 वाली सोल मेटर की पावर है। जिसके बाद ननान कहने लगती है कि मिका तो लाइटनिंग वाले सोल गाइड को बनाने में बहुत अच्छा है, जबकि लिन सी के पास में डिफेंस के लिए बहुत सारे सोल गाइड हैं। इसके अलावा चेन फेई का मार्शल सोल फ्लैश बर्ड है, जो कि स्पीड और सरप्राइज अटैक करने के बारे में बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि सियाओ सियाफेंग फूड सिस्टम से है। तभी काइतो कहना लगता है कि हमें रुलोंग होंगचन और उसके सिस्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे तीनों बहुत ही मिस्टीरियस हैं। तब इस पर टीचर जावाइन से कहती है कि सारी चीजें ओरिजिनल वाले प्लान के हिसाब से जानी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद अब इन दोनों टीम के प्लेयर को स्टेज के ऊपर आने के लिए कहा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग और युहाओ इस बार वाले टीम के अंदर नहीं होते, जिसके वजह से मास्टर मा भी इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और फिर वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार श्रेक एकेडमी का प्लान क्या है। वहीं उधर दोनों टीम के सारे प्लेयर एक दूसरे के सामने आ गए थे, लेकिन तभी होंगचन देखता है कि युहाओ तो इसमें नहीं आया है, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम तो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। लेकिन तभी मास्टर माउस से कहता है कि तुम अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में करो। तभी हम देखते हैं कि हुआंग भी आज का फाइनल मैच को स्टार्ट करने के लिए आ गया था, जो इनसे कहना लगता है कि आज के इस मैच में कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों के बीच में फाइट होगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने एबिलिटी और टैलेंट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सोल फाइटिंग कंपटीशन के फाइनल को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वे काफी टाइम से इसी मैच का इंतजार कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी अपने रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करना चाहता था, लेकिन इसे देखते ही सन मून टीम का प्लेयर अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने लेवल 5 वाले सोल गाइड का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन यह देखते याओ हेंग तुरंत अपने व्हाइट टाइगर मीटियर शावर का यूज करके इसे रोक देता है। लेकिन तभी याओ हेंग का फादर हाउस यांग कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में जिसने इस अटैक को ब्लॉक किया था वो सियाओ टाओ थी और फिर वो कहना लगता है कि इसका फिनिक्स मार्शल सोल तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, जिसे देखते ही लिन सी भी इसके अटैक को रोकने के लिए अपने सील का यूज करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ ने अपने फिनिक्स रोरिंग स्काई स्ट्राइक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो इसके अटैक को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि सियाओ ने लिन सी के ऊपर अटैक करके उसे एरिना से बाहर भेज दिया था। अब इसके वजह से लिन सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी फिर से एक लड़के के ऊपर अपने रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करने वाला था, जिसे देखते ही वो लड़का अपने स्पीड का यूज करके बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है और अब इसी बात का फायदा उठाकर लोग सेंसी के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सेंसी का असली टारगेट तो होंगचन है और अब इस तरह से वो लोगों के पावरफुल अटैक के सामने आ गया था। जिसके बाद सेंसी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी पावर का यूज करके तुम्हारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और इसीलिए मेरा ये आइडिया कैसा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ऐसा करने के लिए सेंसी के लिए तालियां बजाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगचन ने लेवल 6 वाले सोल गाइड टफ वॉल का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देख टीचर जावा कहती है कि अटैक के सेंस होने की वजह से वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और वह
तो असल में सुपर सोल गाइड के पावर को भी रोकने के लिए काबिल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के 5 प्लेयर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंगचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर इनसे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम 5 मिलकर मुझे हरा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी एक प्लेयर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा प्लेयर अपने पावर का यूज करके उसे रोक देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रुलोंग अपने किसी सोल गाइड को होंगचन के चारों तरफ यूज करने लगता है और इस तरह से इसका यूज करके उसने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था। तब इसे देख टीचर जावा कहने लगती है कि यह तो थंडर लाइटनिंग का प्रिजन है और इसीलिए इसके अंदर इतनी खतरनाक लाइटनिंग पावर है कि इसे रोक पाना इंसानी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी हुआंग कहने लगता है कि अब श्रेक एकेडमी के 5 प्लेयर वहाँ पर कैद हो गए हैं और इसके अलावा अब होंगचन भी वहाँ पर फंस गया है। तभी युवा कहने लगता है कि कहीं सनमून एकेडमी वाले होंगचन को सेक्रीफाइस करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे ताकि इस तरह से वो हमारे टीम मेंबर को बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज कर सके। लेकिन इसके बारे में सुनकर टीचर जावा कहने लगती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होंगचन अब किसी ग्रुप अटैक स्टाइल वाली स्पेशल पावर का यूज करके अटैक करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा की यह बात पूरी तरह से सही होती है, क्योंकि होंगचन अब यहाँ पर अपने मेटल कंट्रोल वाले टैलेंट का यूज करने लगा था और अब इस तरह से वो एक साथ में बहुत सारे सोल गाइड वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से उसका सामना करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो भी अपने सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी जुई में कहने लगती है कि शुरुआत में सबको ऐसा लगा था कि होंगचन इनके बीच में फंस गया है, जबकि उसने तो इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रुप वाले अटैक का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसका सामना करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा था, जिससे देख हाउसियन कहने लगता है कि होंगचन तो उनका अल्टीमेट वेपन है। जिसके बाद टीचर जावा कहने लगती है कि पूरे टीम में रुलोंग सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि वह तो असल में होंगचन है। तभी होंगचन भी इनसे कहने लगता है कि अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है, बल्कि असली वाले ड्रामे की शुरुआत तो अब होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनके ऊपर अटैक करने के लिए लेवल 5 वाले 128 सोल कैनन को रेडी कर लिया था, जिससे देखते ही काइतो भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उनको किसी तरह से उसका सामना करना ही होगा। तभी इससे देख मास्टर माँ कहने लगता है कि होंगचन तो मेटल को कंट्रोल करने में माहिर है और इसीलिए वो एक साथ में 4 सोल स्किल का यूज कर सकता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि होंगचन की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से श्रेक एकेडमी वाले इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से होंगचन इनके ऊपर यहाँ पर भारी पड़ने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओचन अपने आइस पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो सभी से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। जिसके बाद मास्टर माँ कहने लगता है कि अब तुम होंगचन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए आज हम तुम्हें अपने असली पावर के बारे में दिखाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगचन ने अपने पावर का यूज करके फिर से इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे देख लुओचन भी अपने आइस पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अकेले इस पावर को रोक पाना उसके बस की बात नहीं होती, इसीलिए बेई और बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करके इसमें उसकी मदद करने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि होंगचन ने अपने और भी बहुत सारे पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वे इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद मास्टर माइंड से कहता है कि तुम फिर से इसी तरह से इनके ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इनको सबक सिखाओ। वहीं अब उधर होंगचन के ऐसे पावर को देख वैसे भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो अकेले ही 5 प्लेयर की हालत पूरी तरह से खराब कर दी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो सच में काफी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि याओ हेंग अपने व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव बैरियर और फिर व्हाइट टाइगर डिमन ट्रांसफॉर्मेशन का एक साथ में यूज करने लगा था, ताकि इस तरह से वो होंगचन के अटैक को रोकने में कामयाब हो सके। लेकिन अब इससे देख होंगचन भी अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मेरे पावर को रोक पाओगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि याओ हेंग की हालत भी काफी खराब होने लगी थी, जिससे देखते ही ननान तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी डर गया था। तो क्या आपको लगता है कि याओ हेंग और उसके साथ ही अपने पावर का यूज करके होंगचन को हरा पाएंगे? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।